पुरुषोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब बिखरना। इस घटना को अगर हम लोग समझें तो घटना है क्या? देखो, कुछ कण होते हैं जिसमें धूल, धुआं, कोहरा, ये कण जो होते हैं उनका आकार बहुत कम होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। जब ऐसे माध्यमों से, जिस माध्यम के कणों का आकार बहुत कम है, प्रकाश गुजरता है तो उस प्रकाश के कुछ भाग को ये कण अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद उसे विभिन्न दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। इस घटना को, जिसमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित किया जाए और अवशोषित करने के बाद उसे विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाए, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का अवशोषण और अवशोषण के बाद उसका पुनः विकिरण। ये हमारा एक ऐसा माध्यम है जिसमें छोटे छोटे कण हैं। जब इन छोटे छोटे कणों से होकर के प्रकाश गुजरता है तो अधिकांश प्रकाश तो सीधा निकल जाएगा, मगर प्रकाश का कुछ भाग इन कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और अवशोषित करने के बाद ये जो कण हैं वो प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला देंगे। ठीक है, अवशोषण होगा, तत्पश्चात उन्हें विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाएगा। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो बेटा, अगर एक कमरा बंद हो, उसमें पूरा अंधेरा हो, एक पतला छिद्र कर दिया जाए और उससे पतला प्रकाश पुंज कमरे में प्रवेश करे, तो वो जो पुंज होगा, प्रकाश पुंज होगा, वो बिल्कुल सीधा आएगा। सीधा आने के बाद कमरे की सतह पर एक लाइट का स्पॉट, चमकदार बिंदु बना लेगा। अब अगर हम उस कमरे में धुआं रख दें, रास्ते में धुआं उड़ा दें, ठीक है, या धूल लेकर के फैला दें, तो जैसे ही प्रकाश के रास्ते में धूल आएगी, आप देखोगे पूरा कमरा कुछ प्रकाश से भर जाएगा। ऐसा प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब हम लोग आते हैं, एक नियम है, उसे कहा जाता है लॉर्ड रेले का नियम। लॉर्ड रेले का नियम है, वो लॉर्ड रेले ने कहा कि जो प्रकाश फैलता है, बिखरता है, प्रकीर्णित होता है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। आप लोग जानते हैं अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती, बैंगनी की सबसे कम होती है। तो इन्होंने कहा जो प्रकीर्णित होने वाली मात्रा है प्रकाश की, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम मतलब तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा, बिखराव उतना कम। तो हम जानते हैं लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। अब इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, उन्हें समझ लेते हैं। पहला है आसमान का रंग नीला दिखाई देना। एक चीज़ आ गई बेटा, सबसे ज़्यादा बिखरता तो बैंगनी है और लिखा हुआ है आसमान का रंग नीला दिखाई देना। तो कारण तो आप जानते हो प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन समस्या ये आ गई कि बिखरता सबसे ज़्यादा बैंगनी और दिखाई देता है आसमान नीला। इसके दो कारण हैं। एक तो जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो नीला रंग है वो बैंगनी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इसका मतलब वह नीला हमारा बैंगनी से 10 गुना पहले से ही ज़्यादा मौजूद है प्रकाश में। दूसरा, जो हमारी आँख होती है वो नीले के लिए ज़्यादा संवेदनशील है बैंगनी की तुलना में। इसी कारण से जो आसमान है, समुद्री जल है, वो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो बैंगनी और नीले रंग हैं यही सबसे ज़्यादा बिखरते हैं। बिखरने के बाद हमारी आँखों पर पहुँचते हैं और जैसा रंग आँखों पर पहुँचता है वस्तु हमें वैसी ही दिखाई देती है।
अब आते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, रक्ताभ मतलब लाल रंग का दिखाई देना। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, पृथ्वी का वायुमंडल, अब अगर सुबह के समय प्रकाश किरणों को यहाँ से प्रेक्षक तक जाना पड़े तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लंबी दूरी तय करने के कारण जो प्रकाश ज़्यादा बिखरता है, जिसमें बैंगनी, नीला, आसमानी ये सब रंग हैं, ये रास्ते में ही बिखर जाएंगे। बैंगनी, नीला, आसमानी, ये सब कलर रास्ते में ही बिखर जाएंगे और जो प्रेक्षक की आंख पर पहुंचेगा वो होगा लाल, ऑरेंज, पीला, इन सब का कम्बिनेशन। उसी कम्बिनेशन को कहते हैं रक्ताभ। रक्ताभ रेड नहीं होता, रक्त का कलर होता है, रेडिश कलर होता है। तो इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। एक और पॉइंट है इंफ्रारेड फोटोग्राफी का प्रयोग करना। रात में और धुंध के समय अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य लाल रंग से भी ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी बिखराव उतना ही कम होगा। तो जहाँ से लाल रंग नहीं जा सकता वहाँ से भी जो इंफ्रारेड हैं वो पहुँच जाती हैं। इसीलिए धुंध में, रात में, बादल छाए होने पर, कोहरे के समय डिटेक्शन के लिए, आप कह सकते हो जासूसी के लिए, हम इंफ्रारेड कैमरों का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और है बेटा, जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं वो सब लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के सिग्नल क्या हैं? देखा होगा, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर लिखा रहता है 11,000 वोल्ट या 440 वोल्ट, ठीक है। वहाँ पर जिस बोर्ड में खतरा लिखा होता है उस बोर्ड को लाल रंग का बनाते हैं। जिस समय जो रेलवे फाटक होता है वो भी लाल रंग का बनाते हैं। अग्निशमन यंत्र लाल रंग का बनाते हैं। सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है वो कोन भी लाल रंग का बनाते हैं। स्टेशन पर जो बाल्टी टंगी होती है आग बुझाने के लिए वो भी लाल रंग की बनाते हैं। गाड़ियों के पीछे जो ब्रेक लाइट होती है वो भी लाल रंग की बनाते हैं। ये सब लाल रंग की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि लाल रंग का बिखराव कम होता है और इसे अत्यधिक दूरी से देखा जा सकता है। तो इतने ही पॉइंट हैं आपके इसमें।